आज हम करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। सबसे पहले जानते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कैरी मोटर और इफरेंट सिग्नल्स डाउन द ब्रेनस्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में टू न्यूरॉन्स है। असेंडिंग में थ्री थे, डिसेंडिंग में टू है। अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं सेल बॉडी लोकेटेड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम। ये अपनी सेल बॉडी है, बहुत ही बेसिक है। इस सेल बॉडी और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स गायरस एंड सल्की। और लोअर मोटर न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंसिस्ट करती है, हुज एक्सोन्स लीड टू द मसल और द टारगेट ऑर्गन। एक बार ब्रेन स्टेम का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये ब्रेन स्टेम है, इसमें अपना मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गई। तो ब्रेन स्टेम में लोअर मोटर न्यूरॉन्स आएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट में आते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड द कॉर्टिको बुल्बर ट्रैक्ट। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ही करेंगे आज हम। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली पास थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स। ये डायग्राम है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो ये जो पिरामिड है, जो pyramidal tract है corticospinal और corticobulbar, they pass directly through it. And the extrapyramidal tract, they pass in the through the surroundings. ये directly नहीं करेंगे extrapyramidal tract, जो रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। पिरामिडल ट्रैक्ट का फंक्शन होता है वॉलेंट्री कंट्रोल करेंगे ऑफ द मसल्स। और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हम देखते हैं डायग्राम में। आज हम सिर्फ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। तो ये अपना वेंट्रल है, ये वेंट्रल और ये लेटरल। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लेटरल होता है और वेंट्रल। ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम। पाथवे जानते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का। दे डिसेंड थ्रू द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा होता है लार्ज व्हाइट मैटर बंडल। व्हाइट मैटर मतलब एक्सोन। दे कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स। कोरोना रेडिएटा का डायग्राम देखते हैं। ये अपना कोरोना रेडिएटा है। ये मीडियल सेक्शन ऑफ द ब्रेन है कट थ्रू। तो ये कोरोना रेडिएटा है, कंटेन द असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग फाइबर्स। वाइट मैटर फाइबर है। इसके सुपीरियर साइड होगा सेंट्रम सेमी ओवेल और नीचे होगा इंटरनल कैप्सूल। तो ये जानने का था। फिर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो जाएगा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से ब्रेन स्टेम तक। तो इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम देखते हैं। ये है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इससे थ्रू जाएगा। फिर एंटर करेगा मिड ब्रेन थ्रू द सेरिब्रल पेडंकल। ये आ गया सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल है, सेरिबेलर नहीं है, सेरिब्रल पेडंकल। एंटर करें मेडुला एंड पास थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स। एज दे आर पिरामिडल, तो मेडुलरी पिरामिड के पास थ्रू करेंगे। टाइप्स जानेंगे। एंटीरियर होते हैं 10 to 25% ऑफ फाइबर्स बनाते हैं। डिसेंड इप्सिलेटरली। इप्सिलेटरी मतलब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम, टू द सेम साइड। और डेक्यूजेट करेंगे नियर देयर टर्मिनेशन। अब इसका डायग्राम देखते हैं। एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का डायग्राम ये है। एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का डायग्राम, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है कॉर्टेक्स से। फिर मिड ब्रेन जाएगा डायरेक्टली थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स, पिरामिडल ट्रैक्ट है। फिर पोन्स में जाएगा। फिर मेडुला में जाएगा, सॉरी, जो मेडुला में होगा डायरेक्टली थ्रू द पिरामिड, ये मिड ब्रेन है सॉरी। और फिर स्पाइनल कोड में जाएगा।
फिर डेक्यूजेट करेगा, क्रॉस ओवर करेगा इन द स्पाइनल कॉर्ड नियर देयर टर्मिनेशन, फिर टू स्केलेटल मसल्स इन ट्रंक एंड proximal parts of limbs, anterior corticospinal pathway 10 to 25% ऑफ फाइबर्स कंटेन करेगा। लेटरल करता है मैक्सिमम 75 to 90% फाइबर्स। कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है, डिसेंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल फनिकुलस। एक बार डायग्राम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल फनिकुलस क्या बोलना चाहता है ये, एक, ये लेटरल फनिकुलस आ गया अपना। तो जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट ऑफ द लेटरल फनिकुलस। एक बार डायग्राम में देखेंगे, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, इसका ओरिजिन हुआ यहाँ पे, फिर थ्रू मिड ब्रेन गया, फिर थ्रू पोन्स गया, फिर मेडुला ओब्लोंगेटा, थ्रू द पिरामिड, पिरामिडल ट्रैक्ट है। डेक्यूजेशन यहाँ पे याद रखेंगे, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे में डेक्यूजेशन जो क्रॉसिंग है वो होगी मेडुला में, और एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे में जो डेक्यूजेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड में होगी नियर देयर टर्मिनेशन, लेटरल में मेडुला में होगी। फिर पास थ्रू को स्पाइनल कॉर्ड, और ये लोअर मोटर न्यूरॉन आ गया, और टू द मसल्स ऑफ द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द लिम्स। ये लिखा है, फाइबर साइनैप्स आइदर डायरेक्टली ऑन द एंटीरियर होर्न cells of the contralateral sides to their origin, ipsilateral to their side of descent in the spinal cord, और interneurons of layers within the same side। ये क्या बोलना चाहता है डायग्राम में देखेंगे, इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल जैसे इसका जो जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे का पाथ है स्पाइनल कॉर्ड में, ये इप्सिलेटरल है, सेम साइड, ये बोलना चाहता है। और क्या देखेंगे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना पड़ेगा। फंक्शंस के बारे में जानते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हैज मेनी फंक्शंस व्हिच इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ एफरेंट इनपुट्स, एफरेंट सेंसरी इनपुट्स जो असेंडिंग ट्रैक लेके आ रहे थे, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, नी जर्क रिफ्लेक्स वगैरह अपना आ गया, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन वी टच अ हीट, मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का है, मीडिएशन ऑफ द वॉलंटरी डिस्टल मूवमेंट्स, डिस्टल मूवमेंट्स मतलब मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड द हैंड्स, distal parts of the limbs. The lateral corticospinal tract primarily controls the movement of the muscles in the limbs, and anterior corticospinal tract involved the movements of muscles of the trunk, neck, and shoulders. अब डैमेज टू corticospinal tract, तो हमने जाना था कि corticospinal tract में दो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि लोकेटेड है ब्रेन स्टेम में बेसिकली, और अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टेक्स में लोकेटेड है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है उसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और अपर मोटर न्यूरॉन है वो इनिशिएशन कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, और इसका एक और फंक्शन है इनिबिट करेगा फंक्शन ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अगर इंजरी होती है अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टेक्स में इंजरी होती है, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टेक्स में लोकेटेड है, तो ये कोज करेगा एट्रोफी, एट्रोफी मतलब डिक्रीज इन साइज ऑफ द मसल, लोअर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, और हाइपर रिफ्लेक्सिया, देयर आर इंक्रीज्ड रिफ्लेक्सेस। फिर से देखेंगे, अगर इंजरी होती है अपर मोटर न्यूरॉन को तो एट्रोफी होगी, लोअर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, और हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस होंगे। अगर इंजरी होती है लोअर मोटर न्यूरॉन्स को तो मोर मोर एट्रोफी, जितनी एट्रोफी अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी में हो रही थी उससे ज्यादा लॉस होगा मास ऑफ मसल में, और मोर डिक्रीज इन द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, और इसके केस में नो रिफ्लेक्सेस, हाइपोरिफ्लेक्सिया। अपर मोटर न्यूरॉन को अगर इंजरी होगी तो हाइपर रिफ्लेक्सिया, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस होंगे, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन को इंजरी होगी तो रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, हाइपोरिफ्लेक्सिया। थैंक यू।